ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मिलने को कहा है कि हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधि से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उन पर विचार किया जाएगा। विचार ही करते रह जाएगी सरकार या फिर काम भी करेगी? नहीं, सरकार काम करने वाली है। ये विचार केवल विचार नहीं, मिलेंगे तब तो विचार होगी, तब तो आगे काम होगा। पाठक जो अपनी फरमान जारी करते हैं, कल पटना की सड़कों पे देर रात जब शिक्षक जो है अपनी राज्यकर्मी का दर्जा लेने की मांग करने के लिए उतरते हैं तो के पाठक फरमान जारी करते हैं, कहते हैं कि अगर जो कानून को भंग करेगा तो उस पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। ये कहा में जब सरकार थी तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा उनसे कहते थे कि आप लोगों की मांगे हमारी अगर बिहार में सरकार बन जाती है तो आप लोगों की मांगे बहुत जल्द पूरा की जाएगी। अब तो उनकी बिहार में सरकार बन गई है, एक तरफ दिल्ली में जो है किसान अलग अपने प्रदर्शन लगाए हुए हैं, क्या चल रहा है आखिर? शिक्षक संघ के प्रतिनिधि डरे नहीं, हम लोग से बात करें, हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता मतलब क्या है? सरकार को परेशानी भी नहीं और शिक्षकों को भी परेशानी नहीं हो। अगर वो बात करने के लिए बुलाते तो वो लोग जरूर पहुंचते, आज रोड पे थोड़ी दिखते। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शिक्षकों के समर्थन में आंदोलन किया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने 2 दिन पहले कहा कि हम शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल मिला भी था उनसे और उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। तो सरकार के डिप्टी सीएम और सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री दोनों कह रहे कि हम बात करेंगे प्रतिनिधि से, तो उसमें किंतु परंतु का कोई विषय नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी हैं, अब उनसे ही बात करेंगे कि जो अभी शिक्षक जो है राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन पे आज अनिश्चितकालीन ये लोग लगा के रखे हैं, पटना की सड़कों पे उतरे हैं। एक अलग ही के पाठक जो है अपनी फरमान जारी किए हैं कि जो भी कानून का भंग करेगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी विषय पे बात करते हैं राकेश जी से, क्या कहिएगा इस पे आप? शिक्षकों को संयमित रहने की ज़रूरत है। अभी शिक्षा मंत्री जी सदन में तुरंत ही मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक डरे नहीं, और कहीं भी हम लोगों ने नहीं कहा है कि हम परीक्षा लेंगे, फेल करेगा, पास करेगा, उसको बाहर करेंगे, ये सब कहीं कभी नहीं कहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हम रास्ता निकालेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। पूर्व में भी डिप्टी सीएम हमारे विजय सिन्हा जी ने कहा हम लोग बैठ के बीच का रास्ता निकालेंगे। अभी शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मिलने को कहा है कि हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधि से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उन पर विचार किया जाएगा। तो विचार किया जाएगा तो शिक्षा, अब स्वाभाविक है शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिलेंगे, आजकल में जब भी समय मिल गया मिलेंगे, उनकी बातों को रखा जाएगा, वो अपनी बात को रखेंगे और सरकार विचार करेगी। विचार ही करते रह जाएगी सरकार या फिर काम भी करेगी? नहीं, सरकार काम करने वाली है। ये विचार केवल विचार नहीं, मिलेंगे तब तो विचार होगी, तब तो आगे काम होगा। इसलिए शिक्षकों को किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, संघ को किसी के डरावे बहकावे में नहीं आना है। और जो भी अपनी बात है, वो बहकावे या डराने की थोड़ी है, वो तो अपनी मांग कर रहे हैं ना, वो तो अपनी जायज मांग कर रहे हैं। हम वही तो कह रहे हैं कि सरकार से जो मांग कर रहे हैं, तो सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, विजय चौधरी जी ने, कि हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे, हमारे पास उनके संघ के लोग आएंगे, बात करेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी के बरगलाने में बहकाने में नहीं आना है। के पाठक जो अपनी फरमान जारी करते हैं, कल पटना की सड़कों पे देर रात जब शिक्षक जो है अपनी राज्यकर्मी का दर्जा लेने की मांग करने के लिए उतरते हैं तो के पाठक फरमान जारी करते हैं, कहते हैं कि अगर जो कानून को भंग करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ तक सही है? देखिए, सरकार में बैठे मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने इस प्रकार की बातें नहीं की है। बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, उसमें किसी प्रकार के डरने की बात नहीं होनी चाहिए। वो कहे हैं कि वो लोग मिलेंगे, हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे, तो फिर प्रश्न चिन्ह कहाँ खड़ा होता है? शिक्षक संघ के में जब सरकार थी तो सम्राट चौधरी विजय सिन्हा उनसे कहते थे कि आप लोगों की मांगे हमारी अगर बिहार में सरकार बन जाती है तो आप लोगों की मांगे बहुत जल्द पूरा की जाएगी। अब तो उनकी बिहार में सरकार बन गई है, एक तरफ दिल्ली में जो है किसान अलग अपने प्रदर्शन लगाए हुए हैं, क्या चल रहा है आखिर? बिल्कुल बता दे रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम ने 2 दिन पहले विजय सिन्हा जी ने कहा कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधि डरे नहीं, हम लोग से बात करें, हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता मतलब क्या है? सरकार को परेशानी भी नहीं और शिक्षकों को भी परेशानी नहीं हो। अगर वो बात करने के लिए बुलाते तो वो लोग जरूर पहुंचते, आज रोड पे थोड़ी दिखते। अब जाएंगे ना, कल तो विश्वास मत का मामला था, कल कौन मिलता? आज बजट सत्र है,
आज बजट सत्र के बाद ये लोग को समय आज या कल में मिलेगा ही, स्वाभाविक है। प्रतिनिधि मंडल जो है उनको लगना चाहिए उसमें और मिलना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी कहा कि बीच का रास्ता निकलेगा, सरकार में शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हम रास्ता निकालेंगे इसका। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मतलब शिक्षकों को किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, हम निश्चित रूप से उसका रास्ता निकालेंगे। किसी प्रकार की परीक्षा और इसमें पास और फेल का मामला नहीं है, हम इसका रास्ता निकालेंगे। तो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। क्या लगता है उन लोगों की मांग पूरी होगी या फिर इसी तरह से लगातार वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मांग अगर बिहार सरकार पूरा नहीं करती है तो हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देंगे। 13 फरवरी से हम लोग शुरू कर दिए हैं। देखिए अभी तो जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधि से मिलेंगे तो मिलने के बाद ही तो कोई बात होगी, पहले मिल तो लें। ऐसा तो नहीं कि अभी जो लोकसभा चुनाव अभी बहुत करीब आ गया है, इधर आप लोग बहुमत से अपनी सरकार भी बना लिए, तो कहीं उन लोगों को आज सिर्फ ऐसे ही आश्वासन दे के निकल जाएगा वोट, क्या बोलते हैं, वोट पाके? ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो पहले भी बताए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शिक्षकों के समर्थन में आंदोलन किया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने 2 दिन पहले कहा कि हम शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करेंगे। प्रतिनिधि मंडल मिला भी था उनसे और उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। तो सरकार के डिप्टी सीएम और सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री दोनों कह रहे कि हम बात करेंगे प्रतिनिधि से, तो उसमें किंतु परंतु का कोई विषय नहीं होना चाहिए, बात होनी चाहिए। शिक्षक संघ के प्रतिनिधि को मिलनी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। हम तो कहेंगे रखिए, जब डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिलने के लिए तैयार हैं तो जाना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। आप लोगों ने सुना साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी अपनी बातों को किस तरह से रखा। अब आप लोग क्या सोचते हैं हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देख रहे थे जनतक न्यूज़। धन्यवाद।